नमो बुद्धाय। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, या मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो आज यह दुख झेलना पड़ रहा है। ये वे सवाल हैं जो हर उस व्यक्ति के मन में उठते हैं जो जीवन के कठिन दौर से गुजर रहा है। इन सवालों का सबसे आसान जवाब कर्म शब्द में ढूंढ लिया जाता है, लेकिन विडंबना यह है कि कर्म जैसा प्रचलित शब्द भी समाज में बहुत गलत फहमियों से घिरा हुआ है। अक्सर लोग इसे एक अदृश्य नियति या पूर्व निर्धारित भाग्य मान लेते हैं जो पिछले जन्मों में ही तय हो चुका हो। खासकर मॉडर्न न्यू एज स्पिरिचुअलिटी में सोल प्लान और सोल कॉन्ट्रैक्ट जैसी अवधारणाएं इस भ्रम को और मजबूत करती हैं। इनके अनुसार आत्मा जन्म से पहले ही तय कर लेती है कि इस जीवन में किन लोगों से मिलना है, कौन सी कठिनाइयां आएंगी, कौन सी बीमारियां होंगी और किन अनुभवों से गुजरना होगा। मानो जीवन एक पहले से लिखी पटकथा हो और बस हम उसे निभाने आए हों। तो आज की कड़ी में हम प्री बर्थ प्लानिंग की सच्चाई को समझने की कोशिश करेंगे। पहली नजर में ये सोल प्लान या सोल कॉन्ट्रैक्ट विचार आकर्षक लगता है। यह पीड़ा और कठिनाइयों को एक अर्थ देता है, मन को सुकून देता है। लेकिन फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो कई सवाल खड़े होते हैं। यदि सब कुछ पहले से तय है तो नैतिक जिम्मेदारी का क्या अर्थ रह जाता है। यदि किसी ने अन्याय किया तो क्या वह भी सोल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा था। यदि कोई गंभीर बीमारी या दुर्घटना हो तो क्या इसे बस सोल प्लान कहकर चुपचाप स्वीकार कर लेना चाहिए। ऐसी सोच अनजाने में भाग्यवाद को बढ़ावा देती है, जहां वर्तमान क्षण में किए गए एफर्ट्स, अवेयरनेस और मॉरल जजमेंट का महत्व कम हो जाता है। जीवन कोई बंद पटकथा नहीं, बल्कि यह हर क्षण लिखी जा रही एक जीवित गतिशील प्रक्रिया है। अब एक और रोचक सवाल उठता है, आखिर सोल कॉन्ट्रैक्ट की अवधारणा लोगों को इतनी आकर्षक क्यों लगती है। साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका कारण है मन की अर्थ की तलाश। जब कोई बड़ा दर्द, असफलता या नुकसान होता है तो मन पूछता है, यह मेरे साथ ही क्यों। सोल कॉन्ट्रैक्ट एक आसान सुखद जवाब देता है, यह सब तुम्हारी आत्मा ने सीखने के लिए चुना था। इससे पीड़ा में भी उद्देश्य दिखता है और मन को तात्कालिक शांति मिलती है। दूसरा कारण है अनिश्चितता का डर। जीवन अनिश्चित है, कभी भी कुछ बदल सकता है। सोल प्लान की धारणा विश्वास दिलाती है कि सब कुछ एक इनविजिबल प्री प्लान के तहत चल रहा है। इससे मन को लगता है कि सब कुछ नियंत्रण में है, बस हम समझ नहीं पा रहे। तीसरा कारण है नियंत्रण का भ्रम। यदि आत्मा ने ही सब तय किया है तो हमें लगता है कि गहरे स्तर पर हम ही अपने जीवन के मालिक हैं। यहाँ तक कि दुख भी हमारी अपनी चुनी चुनौती है। इससे जीवन अराजक या निरर्थक नहीं लगता। लेकिन बौद्ध दर्शन इन सांत्वनाओं से आगे बढ़कर सच्चाई की ओर इशारा करता है। भगवान बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि हर घटना किसी पूर्व निर्धारित कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। उन्होंने प्रत्युत समुत्पाद यानी डिपेंडेंट ओरिजिनेशन सिखाया। सब कुछ कारण प्रभाव की जटिल श्रृंखला से उत्पन्न होता है। निश्चित ही अतीत कुछ परिस्थितियां बना सकता है, लेकिन वर्तमान में हमारे विचार, चुनाव और कर्म ही भविष्य की दिशा तय करते हैं। हम अतीत से पूरी तरह बंधे नहीं हैं, न ही उसके परिणामों से पूरी तरह मुक्त हैं। जीवन इन दोनों के बीच की सतत प्रक्रिया है। हर क्षण हमें जागरूक होकर नया कुशल कर्म करने का अवसर देता है। इसका अर्थ है कि जीवन में स्वतंत्रता भी है, यानी फ्री विल भी है, और जिम्मेदारी भी। भगवान बुद्ध ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि सब कुछ पुराने कर्म से नहीं होता। और एक महत्वपूर्ण बात कि यहाँ की हर दुर्घटना या प्राकृतिक आपदा भी कोई प्री प्लान या पूर्व निर्धारित सोल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता।
हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां कभी कभी हम दूसरों की वजह से या प्रकृति की मार से प्रभावित हो जाते हैं, जैसे बाढ़, भूकंप, तूफान या कोई हवाई हादसा। ये घटनाएं अक्सर मौसम, पर्यावरण, लापरवाही या बाहरी कारकों से जुड़ी होती हैं, न कि सिर्फ व्यक्तिगत पूर्व जन्मों के कर्म से। भगवान बुद्ध ने सिवक सुत्त में स्पष्ट कहा है कि दुख के कई कारण होते हैं, कभी शरीर का असंतुलन, कभी मौसम की मार, कभी चोट या गलत लाइफस्टाइल। कर्म तो एक कारण है, लेकिन एकमात्र कारण नहीं है। अगर हम हर आपदा को कर्म का फल या प्री प्लान कहकर देखेंगे तो यह भाग्यवाद में फंस जाना है, जो बौद्ध मार्ग नहीं सिखाता। बौद्ध दर्शन में कर्म कोई कठोर पूर्व निर्धारित भाग्य नहीं है, यह बीज की तरह है। बीज में फल देने की क्षमता होती है, पर फल पकने के लिए वर्तमान की स्थितियां और वर्तमान प्रयास अनिवार्य हैं। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति के पास धन लाभ का मजबूत पुण्य बीज हो सकता है, राजयोग हो सकता है, लेकिन अगर वह आलस्य में बैठा रहे, मेहनत न करे, व्यापार न चलाए, तो वह बीज सूख जाएगा, फल नहीं देगा। ठीक वैसे ही एक गरीब व्यक्ति अपनी मेहनत, कौशल और ज्ञान से अपना नया बैंक बैलेंस तैयार कर अपनी स्थिति बदल सकता है। और यदि पूर्व जन्म के पाप कर्म का फल अब चुनौतियों, दुख या विपत्तियों के रूप में आ रहे हैं, तो हम वर्तमान में पुण्य कर्म करके उसकी तीव्रता को कम कर सकते हैं या अप्रभावी भी बना सकते हैं। हम यह पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते कि फल कितना आएगा, कब आएगा या कितनी देर तक रहेगा, क्योंकि कारण प्रभाव का जाल जटिल है, पर हम प्रयास अवश्य कर सकते हैं। यही बौद्ध मार्ग है, जागरूकता, कुशल कर्म और निरंतर सही दिशा में प्रयास। यह बात राजा मिलिंद के प्रश्न में बहुत सुंदर ढंग से समझाई गई है। वहां भंते नागसेन राजा मिलिंद को कहते हैं कि पाप कर्म भारी पत्थरों की तरह होते हैं जो डुबोने की कोशिश करते हैं। पुण्य कर्म नाव या जहाज की तरह होते हैं जो कर्म सागर रूपी संसार में तैरते रहते हैं। कल्पना कीजिए कि अगर पुण्य कम हो तो छोटी नाव पर भारी पत्थर लाद दिए जाएं तो नाव डगमगाएगी, हिलेगी, डुलेगी या डूब भी सकती है। लेकिन अगर पुण्य बहुत अधिक हो जाए, नैतिक जीवन, दानशील, मेडिटेशन, दूसरों की मदद करना आदि, तो वह छोटी नाव विशाल और मजबूत जहाज बन जाती है। अब कितने भी भारी पत्थर यानी पुराने पाप कर्मों के फल लाद लो, जहाज स्थिर रहता है, डगमगाता नहीं और सहजता से सागर पार कर लेता है। इसीलिए चाहे कितना भी कष्ट या दुख क्यों न आए, हमें हमेशा पुण्य कर्म करते रहना चाहिए। ये सोचकर कि मेरे करने से क्या होगा, निष्क्रिय नहीं रहना चाहिए। बौद्ध धर्म में नैतिकता का स्थान ईश्वर के समान महत्वपूर्ण है। यह ही हमारी रक्षा करती है और मुक्ति का मार्ग दिखाती है। बौद्ध टीचिंग्स में दुख आने पर प्रार्थना की बजाय नैतिकता, पुण्य संचय और नकारात्मक कर्मों से दूर रहने पर जोर दिया जाता है। पर क्या केवल दुख हो तभी पुण्य कर्म करना चाहिए? कई बार हम देखते हैं कि कुछ सौभाग्यशाली लोगों के जीवन में कोई बड़ी चुनौतियां नहीं आती, वे सुख में रहते हैं। इसीलिए पुण्य कर्म को सिर्फ औपचारिकता या सामाजिक दायित्व समझकर निभाते हैं। चाहे जीवन सुखमय हो या चुनौतीपूर्ण, हर व्यक्ति को अपने पुण्य कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए, क्योंकि जो भी सुख हमें मिल रहा है, धन, रिश्ते, घर में मंगल कार्य, स्वास्थ्य या कोई भी खुशी, यह सब पिछले और वर्तमान कर्मों का फल है और यह फल धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। मान लीजिए आपके पास बैंक अकाउंट में बहुत सारा पैसा है,
लेकिन अगर आप रोज सिर्फ निकालते जाएं और कुछ जमा न करें तो एक दिन अकाउंट खाली हो जाएगा। ठीक वैसे ही हमें अच्छे कर्म करके अपने कॉस्मिक बैंक भरते रहना चाहिए, वरना मुश्किल के समय जब अच्छे कर्मों की जमा पूंजी कम या समाप्त हो जाएगी तो एक के बाद एक मुसीबतें आने लगेंगी, क्योंकि पाप के बीज को पकने के लिए परिस्थितियां खुद ब खुद अनुकूल हो जाती हैं। इस बात को समझाने के लिए एक बहुत प्रसिद्ध कहानी विशाखा की है, जो बौद्ध ग्रंथों में विस्तार से मिलती है। विशाखा बहुत धनी परिवार की बहू थी। उनके ससुर मिगार बहुत अमीर थे, लेकिन वे जैन धर्म के अनुयायी थे। वे बौद्ध भिक्षुओं से बिल्कुल खुश नहीं थे। घर में बुद्ध या भिक्षुओं को भोजन देना तो दूर, उन्हें आने भी नहीं देते थे। एक दिन मिगार भोजन कर रहे थे, तभी एक बौद्ध भिक्षु भिक्षा मांगने आए। मिगार ने उन्हें देखा, लेकिन पूरी तरह अनदेखा कर दिया और खाते रहे। विशाखा ये सब देख रही थी। उन्होंने बहुत विनम्रता से भिक्षु से कहा, भिक्षु जी, कृपया आगे बढ़ जाइए, मेरे ससुर बासी भोजन खा रहे हैं। मिगार ने यह सुना तो गुस्से में लाल हो गए। बोले, ये क्या बकवास है? मैं ताजा गर्मा गर्म भोजन कर रहा हूं और ये कह रही है कि बासी खा रहा हूं। उन्होंने फैसला किया कि अब विशाखा को घर से निकाल देंगे, उसके मायके भेज देंगे। फिर विशाखा के ससुर ने कुछ बड़े बुजुर्गों और मध्यस्थों को बुलाया। सबने विशाखा से पूछा, तुमने ऐसा क्यों कहा? क्या तुम्हारा इरादा ससुर का अपमान करने का था? विशाखा ने शांत मन से समझाया, नहीं, मेरा कोई अपमान करने का इरादा नहीं था। मैंने ये इसलिए कहा क्योंकि मेरे ससुर ने भिक्षु को देखकर भी अनदेखा किया और बिना दान दिए, बिना पुण्य कमाए खा रहे थे। वे सिर्फ पुराने पुण्य का फल भोग रहे थे जो पहले अच्छे कर्मों से जमा किया था, लेकिन वर्तमान में कोई नया पुण्य नहीं बना रहे। तो ये तो बासी भोजन जैसा ही है, जैसे पुराना खाकर पेट भरना लेकिन नया कुछ तैयार न करना। भविष्य के लिए कुछ नहीं बचेगा। मैंने बस यही बात समझाने की कोशिश की। सभी लोगों ने सुना, समझा और फैसला दिया कि विशाखा निर्दोष है, कोई गलती नहीं हुई। और यही घटना मिगार को गहराई से सोचने पर मजबूर कर गई। बाद में मिगार ने बुद्ध की शिक्षा सुनी और बौद्ध बन गए। उन्होंने विशाखा को अपनी आध्यात्मिक मां मान लिया, इसीलिए विशाखा को मिगार माता कहा जाने लगा। इसीलिए फ्रेंड्स, चाहे हम कितने ही सुखी क्यों न हो, पुण्यों से अपना कॉस्मिक बैंक हमेशा भरते रहना चाहिए, क्योंकि सुख की जमा पूंजी कभी भी खत्म हो सकती है, लेकिन अच्छे कर्मों की जमा कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो चाहे दुख हो या सुख, भगवान बुद्ध ने 3 प्रकार के पुण्य बताए हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य करने चाहिए। पहला, दान। दूसरा, नैतिक आचरण। तीसरा, मेडिटेशन। दान। बुद्ध धर्म में दान की वस्तु को 3 मुख्य वर्गों में समझाया गया है, आमीसा दान, अभय दान और धम्म दान। आमीसा दान का अर्थ है भौतिक वस्तुओं का दान, जैसे भोजन, वस्त्र, औषधि, धन, बुक्स तथा दैनिक आवश्यकताओं के सामान आदि। कल्याणकारी संस्थाओं, अस्पतालों, पुस्तकालयों या सार्वजनिक स्वच्छता जैसे कार्यों में योगदान देना भी पुण्यदायी माना गया है। और जब दान शारीरिक श्रम के साथ किया जाता है तो उसका मूल्य और बढ़ जाता है। अभय दान का अर्थ है प्राणियों को भय से मुक्त करना, चाहे वह शारीरिक हिंसा से बचाना हो या मानसिक भावनात्मक सुरक्षा देना। यह मेता और करुणा की भावना से उत्पन्न होता है और सभी जीवों को सुरक्षित जीवन देने की भावना से जुड़ा है, जैसे पिंजरे में बंद पक्षियों को मुक्त करना या मृत्यु के निकट व्यक्ति को धम्म समझाकर उसके मृत्यु भय को कम करना भी अभय दान है। धम्म दान को बुद्ध ने सभी दानों में सर्वोच्च बताया है।
क्योंकि भौतिक दान केवल इस जीवन में सहारा देता है, जबकि धम्म दान व्यक्ति को आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ाकर भविष्य के जन्मों और अंततः निर्वाण की ओर ले जाता है। जो लोग स्वयं उपदेश देने में सक्षम नहीं हैं, वे भी धम्म पुस्तकों का दान कर सकते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट्स या आर्टिकल्स को अनुवाद या उनके प्रकाशन में सहायता कर सकते हैं। मेडिटेशन सेंटर या मेडिटेशन टीचर्स को हेल्प करके धम्म दान में सहभागी बन सकते हैं। दूसरा पुण्य कर्म है शील यानी एथिकल कंडक्ट। इसका अर्थ है प्राणी हिंसा, चोरी, व्यभिचार, झूठ, चुगली, निंदा, कठोर वचन और लोभ, घृणा और अज्ञान जैसे नकारात्मक भावों से बचना। बिना नैतिकता के सही मेडिटेशन विकसित नहीं हो सकता और बिना मेडिटेशन के ज्ञान नहीं आता। इसीलिए निर्दोष और निष्कलंक जीवन सर्वोच्च पुण्य है। यह दान से भी अधिक फलदायी माना गया है। नैतिकता केवल इतना नहीं है कि हम केवल खुद बुरे काम न करें, बल्कि हमें हिंसा, चोरी, व्यभिचार, निंदा, भ्रष्टाचार का समर्थन, सहयोग या प्रशंसा भी नहीं करनी चाहिए। घर परिवार, पड़ोस या सोशल मीडिया में गलत कामों को सही ठहराना या चुपचाप देखना भी गलत कर्म बनाता है। इसीलिए शरीर, वाणी और मन से किसी के प्रति भी बुरा व्यवहार या भावना न रखना ही सच्चा सदाचार है। मेडिटेशन। बौद्ध धर्म में मेडिटेशन को मन के विकास का साधन माना जाता है। मेडिटेशन के साथ धम्म का श्रवण व शिक्षाओं को पढ़कर आत्मसात करना भी आवश्यक है। यह एकाग्रता, शांति, पॉजिटिव इमोशंस, माइंडफुलनेस और विवेक बुद्धि को बढ़ाता है। मेडिटेशन वर्तमान जीवन में खुशी, बुद्धि का विकास और एक अनुकूल पुनर्जन्म पाने के लिए मन का शुद्धिकरण करता है। इन पुण्यों के अलावा माता पिता की सेवा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान, बीमार प्रियजनों की सेवा भी जरूरी है। बुद्ध का कर्म सिद्धांत बहुत गहरा और व्यवहारिक है। वे कहते हैं, भले ही अतीत के कर्म की लहरें नाव को कितना भी हिला लें, लेकिन अगर आपके हाथ में पतवार है यानी वर्तमान का प्रयास और ज्ञान है, तो आप नाव की दिशा बदल सकते हैं और सुरक्षित किनारे तक पहुंच सकते हैं। जैसे अंगुलीमाल डाकू थे जो बाद में अरहंत बने। मिलारेपा ने तांत्रिक साधना करके अपने दुश्मनों का नाश किया था, पर गुरु मारपा के सानिध्य में एनलाइटनमेंट को प्राप्त किए। अर्थात कर्म कोई रिजिड नहीं है और ना ही कोई सोल प्लान है। बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन में कभी कभी ऐसा दौर आता है जहां अच्छे इरादे होने के बावजूद सब कुछ रुक सा जाता है। आप दान देना चाहते हो, मेडिटेशन करना चाहते हो या शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहते हो, लेकिन हर तरफ बाधाएं आ जाती हैं। मन फंसा हुआ महसूस होता है, प्रगति नहीं होती। यह एक गहरा आध्यात्मिक ठहराव जैसा लगता है। बौद्ध टीचिंग्स के अनुसार यह उपपीड़क कर्म या बाधक कर्म होता है। ये एक ऐसा कर्म जो खुद फल नहीं देता, लेकिन दूसरे अच्छे कर्मों को कमजोर कर देता है या ब्लॉक कर देता है, जैसे बीमारी, गरीबी, गुस्सा, आलस्य या बुरी परिस्थितियां। ये सब उस पुराने कर्म के फल के रूप में आ जाते हैं और अच्छाई के रास्ते में रोड़े अटका देते हैं, लेकिन इसे भी क्षीण किया जा सकता है। बौद्ध धर्म में कुछ उपाय बताए गए हैं जो न केवल दुख कम करते हैं, बल्कि नए नकारात्मक कर्म बनने से रोकते हैं और प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस को तेज करते हैं। पहला, स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। जब परिस्थितियां प्रतिकूल हों तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम है नकारात्मक प्रतिक्रिया देना बंद कर देना। किसी दूसरों पर या भाग्य पर या परिस्थितियों को दोष देने से पीड़ा बढ़ती है और नए अकुशल कर्म बनते हैं जो दुख के चक्र को और लंबा खींचते हैं। जब आप परिस्थितियों को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं कि यह मेरे पिछले कर्मों का विपाक है, तो मानसिक पीड़ा बहुत कम हो जाती है। लामा जोपा रिनपोछे कहते हैं कि इस समय आप अपने आप से कहें कि यह मेरे कर्म फल रहे हैं,
अच्छा है कि अब खत्म हो रहे हैं, इससे पीड़ा कम हो जाएगी। दूसरा, धैर्य। सब कुछ अनित्य है, यह दुख भी चला जाएगा। हिम्मत ना हारें, बल्कि ध्यान दें कि इस क्षण में क्या किया जा सकता है। अगर बड़ा दान नहीं कर पा रहे हो तो छोटे छोटे दान करें। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। किसी भिखारी को रोटी दें, पशु पक्षियों को दाना डालें। अगर बड़ी राशि दान नहीं कर सकते तो 1 रुपया दें। अगर घंटों ध्यान नहीं कर पाते तो कुछ मिनट धम्म प्रवचन सुने, मंत्र जाप करें या नैतिकता को बनाए रखने पर ध्यान दें। मुश्किल समय में किया गया छोटा पुण्य कर्म भी बहुत शक्तिशाली होता है, क्योंकि वह विपाक को कमजोर करता है। तीसरा, सेवा। दूसरों को सुख देना। यदि आज आप जीवित और स्वस्थ हैं तो यह आपके पूर्व पुण्यों का ही फल है। इसीलिए अपनी जीविका और दैनिक कर्तव्यों को बोझ न समझें, उन्हें खुशी खुशी से करें। प्रकृति और दूसरों के लिए छोटे छोटे अच्छे कर्म रोज करें। किसी की मदद करना, मुस्कुराना, धन्यवाद देना, घर के आसपास की भी सफाई करना आदि। जिस कर्म से दूसरों को लाभ या सुख मिले वह पुण्य है। जब आप दूसरों को सुख देंगे तो यह आपके दुखों को स्वाभाविक रूप से कम कर देगा। चौथा, चित्त या मन की विशालता। एक ऐसा मन जिसमें गहरी अच्छाई और शांति हो। ऐसा व्यक्ति सभी प्राणियों की सच्ची भलाई और खुशी की कामना करता है। वह यह भी समझता है कि कई लोग अभी अज्ञान और दुख में फंसे हुए हैं और तुरंत सही रास्ता नहीं चुन पाते, इसीलिए वह उन्हें जबरदस्ती बदलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उनके प्रति शांत और करुणामय दृष्टि रखता है। इस तरह उसकी ऊर्जा व्यर्थ नष्ट नहीं होती और सकारात्मक कार्यों में लगती है। तीसरा, ग्रैटिट्यूड। मुश्किल में भी कृतज्ञता सुख के द्वार खोलता है। रोज सुबह या शाम कुछ मिनट बैठकर सोचें, मुझे जो मिला है उसके लिए आभारी हूँ। दूसरों की अच्छाइयों में भी खुशी महसूस करूँ। ये अभ्यास मन को नकारात्मकता से ऊपर उठाता है, सकारात्मक कर्म जमा करता है और विपाक के प्रभाव को कमजोर करता है। चौथा, प्रतिकार की शक्ति, पावर ऑफ एंटीडोट, अर्थात पुराने नकारात्मक कर्मों के प्रभाव को सकारात्मक और विरोधी कर्मों से कम करना। यदि बीमारी पुराने कर्मों का परिणाम हो तो गरीबों को दवाई दान करना करुणा बढ़ाता है, जिससे आपका भी दुख कम हो सकता है। यदि जीवन में ज्ञान या शिक्षा में रुकावट हो तो गरीब बच्चों की पढ़ाई में मदद करना ज्ञान को बढ़ाता है और पुरानी बाधाओं को कम कर सकता है। ऐसे ही मंत्र जाप, दान आदि एंटीडोट नकारात्मक कर्मों को कमजोर करते हैं। पांचवा, आश्रय की शक्ति। बुद्ध, धर्म और संघ पर आश्रय लें। उन्हें साक्षी मानकर अपनी गलतियां स्वीकार करें और 3 रत्नों से क्षमा याचना करें। फ्रेंड्स, इन्हें रोज थोड़ा थोड़ा अपनाएं और देखें कैसे मन शांत होता है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। अर्थात किसी भी सकारात्मक कर्म को खोजना और करना, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, मुश्किल समय में यह छोटा पुण्य कर्म भी बहुत शक्तिशाली होता है, जो बुरे कर्म विपाक को कमजोर करता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने देखा कि सोल कॉन्ट्रैक्ट की मीठी सांत्वना कितनी लुभावनी हो सकती है, लेकिन बौद्ध दर्शन हमें उससे कहीं अधिक गहरा और सशक्त सत्य देता है। लाइफ इज नॉट अ प्री रिटन स्क्रिप्ट। जीवन कोई पूर्व लिखित पटकथा नहीं है, बल्कि हर क्षण लिखी जा रही एक खुली जीवंत किताब है। कोई बाहरी योजना, कोई अदृश्य नियति हमें पूरी तरह बांध नहीं सकती। कर्म बंधन से मुक्ति हमारे ही हाथ में है। तो आज से जब भी जीवन में कोई चुनौती आए तो मत पूछिए कि यह मेरे साथ ही क्यों हुआ या मेरी सोल ने ऐसा प्लान क्यों बनाया, बल्कि पूछिए कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे करुणा और सही प्रयास के साथ
नए कुशल बीज बो सकता हूँ और कैसे अपने चित्त को नकारात्मक विचारों से दूर रख सकता हूँ, क्योंकि यही बौद्ध मार्ग है। न भाग्य का गुलाम बनना, न भ्रमों में खो जाना। कर्मा एक लाइव बैंक अकाउंट है जिसमें रोज कुशल कर्म डिपॉजिट कर सकते हैं और ओवरड्राफ्ट को बैलेंस कर सकते हैं। छोटे छोटे ताजा पुण्य रोज डालते रहिए ताकि पुराने बुरे कर्मों की पीड़ा कम हो जाए। और याद रखिए, हर विचार एक बीज है, हर कर्म एक दिशा है और हर क्षण एक नई शुरुआत हो सकता है। तो फ्रेंड्स, रेगुलर मेडिटेशन करिए, अवेयरनेस को विकसित कीजिए और अपनी इस यात्रा में सेफ्टी किट हमेशा पुण्यों से भरते रहिए, जो इस जीवन में और अगले पुनर्जन्म के समय आपकी मदद करेगी। सभी प्राणी सुखी हों, सभी दुखों से मुक्त हों, सभी को शांति मिले। नमो बुद्धाय।